हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का वैकेंसी निकल चुका है। जाइए जानते हैं आज इसके बारे में। इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका पूरा फुल क्राइटेरिया क्या है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कैसे अप्लाई करना है, कितना वैकेंसीज है, कब लास्ट डेट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सब जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का वैकेंसी निकल चुका है, जो 20/9/2024 को प्रकाशित हुआ है आरआरबी वेबसाइट पे, जिसका स्टार्टिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है 21/9/2024 और क्लोजिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन है 20/10/2024 और डेट ऑफ फी आफ्टर क्लोजिंग डेट है 21/10/2024। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं डेट ये 20/9/2024 स्टार्टिंग डेट प्रकाशित डेट स्टार्टिंग डेट है 21/9/2024, क्लोजिंग डेट है 20/10/2024, फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट है 21/10/2024 और कोई भी फॉर्म में करेक्शन करने का मॉडिफिकेशन करने का लास्ट डेट है 21/10/2024 से 1/11/2024। अब आते हैं इसमें क्या क्या चीज़ का वैकेंसीज है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं यह है कॉमर्शियल कम टिकट कलर का वैकेंसी है, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट का वैकेंसी है, ट्रेन कलर का वैकेंसी है और जूनियर कलर का वैकेंसी है। इसमें आप 4 वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से आपको एक ही पोस्ट को चूज करके अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें आ जाते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसी में। डिटेल्स ऑफ वैकेंसी में आप देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसी में आप देख सकते हैं किसमें कितना वैकेंसीज और सीटेज है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में आपका 2022 सीट है टोटल। अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट में 361 सीट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 990 सीट है। ट्रेन क्लर्क में 72 सीट है। इसमें एज कितना है, इसमें आप एज भर सकते हैं 18 से 33 साल तक का उम्र का आदमी स्टूडेंट भर सकते हैं। इसमें सभी को मिनिमम 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, एज में छूट दिया गया है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है कि जो भी कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट इसको अप्लाई कर रहे हैं उसका खुद का मोबाइल नंबर और खुद का ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर पर OTP एंड ईमेल आईडी पर भी OTP जाएगा, जो वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आते हैं स्टेज ऑफ एग्ज़ामिनेशन। यहाँ 2 टाइप का एग्ज़ामिनेशन होगा, 3 टाइप का होगा, जिसमें 2 टाइप का CBT होगा और 1 टाइप का टेस्ट स्किल टाइपिस्ट टेस्ट होगा, जिसमें से CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, CBT 1, CBT 2 एंड टेस्ट स्किल टेस्ट होगा। टेस्ट स्किल टेस्ट जो होगा वो सिर्फ एक वैकेंसी के लिए होगा, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट एंड जूनियर कलर कम टाइपिस्ट। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो सारे पोस्ट के लिए होगा। यहाँ आते हैं आप शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेज। आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ वेरियस कैंडिडेट फॉर सेकेंड CBT टेस्ट। जो कैंडिडेट फर्स्ट CBT क्वालिफाई करके सेकेंड CBT में जाएंगे उसका वैकेंसीज होगा, जो करेंट वैकेंसीज है उसका 15 टाइम्स। और जो कैंडिडेट CBT सेकेंड स्टेज क्वालिफाई करके CBT टाइपिंग स्किल टेस्ट में जाएंगे उसका वैकेंसीज होगा 8 गुना। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग में आ जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग में अगर एक क्वेश्चन गलत है तो उसका 1/3 नंबर आपका डिडक्शन होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसीलिए जो भी कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो ध्यान में रखें कि जो भी आपका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है सिर्फ उसी को आप टिक करें, उसी का आंसर दें, नहीं तो अगर गलत हो जाएगा तो आपका 1/3 नंबर का डिडक्शन कर लिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट शुड इंटर देयर नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। ये ज़रूरी होता है कि आप जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप अपना नाम एंड फादर का नाम और डेट ऑफ बर्थ, जो आपका मेट्रिकुलेशन आधार कार्ड है और उसमें SS
LC मैट्रिकुलेशन और ग्रेजुएशन में जो नाम और डेट ऑफ बर्थ है आप उसी को उसमें अप्लाई करें, और जो उसमें सेम एज टू सेम, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आते हैं फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास इन एडमिजेबल टू SC और ST। जो ST और SC क्लास के स्टूडेंट हैं वो अगर वहाँ पे एप्लीकेशन ऑनलाइन करते वक्त एक कॉलम आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आप स्लीपर क्लास में पास फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। अब आते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर क्लास। मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर क्लास इसमें से क्या है, इसमें आपका फिटनेस होगा, फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, A3 B2 C2। A3 में जो है A3 इसमें डिस्टेंस विजन 6/9 6/9 विथ और विदाउट ग्लास, और उसके बाद नियर विजन SN 0.6 0.6 होना चाहिए, ये मस्ट है पास। कलर विजन बाइनोकलर विजन, नाइट विजन एंड माइपिक विजन। B2 में भी वही है 6/9 एंड 7/12 एंड नियर विजन में 0.6 0.6। और C3 में भी वही है, डिस्टेंस विजन में है 6/12 और नियर विजन में है 0.6। उसके बाद आते हैं एज लिमिट में। एज लिमिट में आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे 18 साल से लेकर 33 साल के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जिनका जन्म होना चाहिए 1/1/2007 से पहले, और UR एंड EWS का होना चाहिए 02/01 2 तारीख 1वां महीना 1992 से लेकर के 1 तारीख 1वां महीना 2007 के बीच में, और OBC का होना चाहिए 2 तारीख 1वां महीना 1989 से लेकर के 1 तारीख 1वां महीना 2007 के बीच में, और ST SC का होना चाहिए 2 तारीख 1वां महीना 1987 लेकर 1 तारीख 1वां महीना 2007 के बीच में होना चाहिए। ये सारी एज लिमिट है। और आगे यहाँ आकर के देखते हैं सभी को कोविड पैंडेमिक के कारण से 3 साल का, 5 साल का, 3 साल का, 6 साल का सभी को एज में छूट दिया गया है। उसके बाद आते हैं कैंडिडेट शुड नोट डेट द डेट ऑफ बर्थ फील्ड इन दिस एप्लीकेशन शुड बी सेम एज रिकॉर्ड इन द मैट्रिकुलेशन। जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनका सेम डेट से सेम नेम एंड सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड 12 सर्टिफिकेट में, तभी आपका वैलिड होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे अब आते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस। एग्जामिनेशन फ़ीस में है 500 रुपया ऑल कैटेगरी का लग रहा है, और 250 रुपया ST SC और माइनॉरिटी एक्सेट्रा का लग रहा है, जिसमें से फर्स्ट CBT अटैम्प्ट करने के बाद 400 रुपया आपको रिफ़ंड आ जाएगा, और ST SC का फर्स्ट एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के बाद टोटल 500 का 500 आपको रिफ़ंड आ जाएगा। अब आते हैं फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे। फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट एंड CN 2006-2024। एग्ज़ामिनेशन ड्यूरेशन जो होगा, एग्ज़ाम का जो टाइमिंग होगा कितने घंटा का होगा, आपका 90 मिनट का होगा, जिसमें से जनरल अवेयरनेस का रहेगा 40 नंबर, उसके बाद मैथमेटिक्स का रहेगा 30 नंबर, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का रहेगा 30 नंबर, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा आपका CBT 1 में 100 नंबर का। ऐसा ही आते हैं CBT 2 में। CBT 2 में भी ऐसा ही है, टोटल एग्ज़ाम टाइमिंग का है आपका 90 मिनट का, उसके बाद जनरल अवेयरनेस में है 40 नंबर का, मैथमेटिक्स में है 30 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में है 30 नंबर का, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100 नंबर का। अब आ जाते हैं इसका सिलेबस में। सिलेबस में आपका आएगा क्वेश्चन मैथ से, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, और जनरल अवेयरनेस में, जिसमें से मैथमेटिक्स में आपका रहेगा नंबर सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, फ्रैक्शन, LCM, SCM, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज। ऐसा ही बहुत सारा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आएगा एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिक सीरीज,
कोडिंग एंड डिकोडिंग। उसी तरह जनरल अवेयरनेस में आएगा करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट गेम एंड स्पोर्ट, आर्ट एंड कल्चर इत्यादि। आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ कंप्यूटर टेस्ट। इसमें वैसा ही रहेगा, आपका 90 मिनट का एग्ज़ाम ड्यूरेशन टाइम रहेगा 90 मिनट। नंबर ऑफ क्वेश्चन ईच ऑफ 1 मार्क फ्रॉम, जिसमें जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन रहेगा, मैथमेटिक्स में 35 नंबर रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस में 35 नंबर रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 120 रहेगा। उसके बाद इसमें भी आपका 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। उसमें CBT 1 में भी 1/3 का नेगेटिव था, इसमें भी 1/3 का नेगेटिव है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट है, विल बी कंडक्ट आफ्टर क्वालिफाई सेकेंड स्टेज ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव रिपोर्टेड फॉर अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट एंड जूनियर कलर कम टाइपिस्ट। ये जो होता है सेकेंड स्टेज में जो भी क्वालिफाई करेंगे, जो सिर्फ अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, उसका होगा कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। उसके बाद आ जाते हैं द समरी ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस डिटेल एज ए अबव फॉर द नोटिफाइड पोस्ट आर टेबुलेटेड बिलो। जिसमें से देखिए एग्ज़ाम किस किस कौन सा पोस्ट पर कौन सा एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कमर्शियल कम टिकट कलर का कॉमन एग्ज़ाम होगा CBT 1 CBT 2, जिसमें से इसका स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद सेकंड नंबर में आ जाते हैं अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट। इसमें भी दोनों एग्ज़ाम होगा CBT 1 CBT 2, जिसमें से टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद थर्ड एग्ज़ाम में थर्ड पोस्ट पे आते हैं जूनियर कलर कम टाइपिस्ट। इसमें CBT 1 CBT 2 दोनों होगा। उसके बाद इसमें भी होगा टाइपिंग स्किल टेस्ट। और ट्रेन क्लर्क में आ जाते हैं, इसमें भी CBT 1 और CBT 2 होगा, लेकिन इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं होगा। अब आते हैं स्कैन डॉक्यूमेंट इन JPG एंड PDF फॉर्मेट टू बी कीप्ड रेडी फॉर बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन। इसमें से हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स बिफोर फिलिंग, फॉर्म अप्लाई करने से पहले कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपने पास में रखना है। जिसमें से आपका एक आ जाता है कैंडिडेट फ़ोटोग्राफ आ जाता है, जिसमें से फ़ोटोग्राफ का साइज़ होना चाहिए 30 KB से 70 KB के बीच में। उसके बाद आ जाता है कैंडिडेट सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए 30 KB से 70 KB के बीच में। उसके बाद आ जाता है ST/SC का सर्टिफिकेट, जिसका साइज़ होना चाहिए PDF होना चाहिए फॉर्मेट, और साइज़ होना चाहिए 500 KB से कम। 500 KB से अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर अपलोड नहीं हो पाएगा। उसके बाद आ जाते हैं स्टेप 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। जिसमें से फर्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा RRB का ऑफिशियल वेबसाइट विज़िट करेंगे। RRB ऑफिशियल वेबसाइट विज़िट करने के बाद ऑनलाइन अप्लाई का एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमें शो करेगा क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर किसी का ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी किसी का क्रिएट किया हुआ अकाउंट है, तो वो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे, अपना यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन करेंगे, उसका लॉगिन हो जाएगा, फिर वो फॉर्म ऑन हो जाएगा, वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट पे। क्रिएट एन अकाउंट पे रजिस्टर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वहाँ पे पूछा जाएगा, नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, एक्सेट्रा। वो फिल करने के बाद वेरिफिकेशन होगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन होगा। फिर उसका वेरिफिकेशन होने के बाद लॉगिन करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद पेमेंट ऑफ बैंक अकाउंट पूछा जाएगा। ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होने के बाद आपका ईमेल आईडी पे एक लिंक जाएगा, जिसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड रहेगा। वो लॉगिन डिटेल्स में डालने पे यूज़र नेम पासवर्ड आपका लॉगिन हो जाएगा, जहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। इसमें से फर्स्ट पार्ट आपका रहेगा, जिसमें से आपका फर्स्ट पार्ट एप्लीकेशन पेज रहेगा। प्रोवाइडेड डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन कीजिएगा, कम्युनिटी कीजिएगा, जिसमें से आप जो क्लास कास्ट का है, फिर जेंडर होगा, फिर रिलीजन होगा, फिर एक्स सर्विसमैन होगा, PWBD होगा, माइनॉरिटी होगा, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास होगा, एज रिलैक्सेशन होगा, एलिजिबिलिटी कैटेगरी होगा, एंड एप्लीकेबल एंड अदर डिटेल्स होगा। उसके बाद आप पेमेंट मेथड का ऑप्शन को चूज करेंगे। पेमेंट मेथड ऑप्शन चूज करेंगे, जिसमें से आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट का। ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन चूज करेंगे।
उसके बाद आपका सेट प्रियोरिटी प्रीफरेंस फॉर पोस्ट होता है, फिर अस्क्राइब फॉर PWD कैंडिडेट होता है, चूज ऑफ एग्जामिनेशन लैंग्वेज होता है, जिसमें से आप ये चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना है, कौन सा लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना है। फिर उसके बाद उसके पहले आपका रहेगा डिटेल्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद कंप्लीट द बैलेंस पेज, उसका बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर रिफंड, आपका जो 500 रुपया फीस लग रहा है, जिसमें 400 रुपया आपका फर्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद, अटैम्प्ट करने के बाद 400 रुपया जिस अकाउंट में रिटर्न आएगा, उस अकाउंट का डिटेल्स मांगा जा रहा है यहाँ पे, वो आप फिलअप करेंगे। उसके बाद आपका कैंडिडेट में इंडिकेट देयर कंसेंट अदरवाइज फॉर शेयरिंग द स्कोर फोटो। उसके बाद आपका आ जाता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड में। यहाँ पर आपका पूरा फुल डिटेल्स में दिया गया है कि फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, 35 mm × 45 mm 320 × 240 पिक्सल का होना चाहिए। उसके बाद 30 और 70 KB के बीच में होना चाहिए फ़ोटोग्राफ का। उसके बाद आ जाते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर इमेज में। स्पेसिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर इमेज, इसमें से आपका होना चाहिए सेम वही स्पेसिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर इमेज, इसमें नोट इन ब्लॉक लेटर में होना चाहिए। सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग लेटर में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर और कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। इसका फॉर्मेट JPG फॉर्मेट होना चाहिए। डायमेंशन आपका होना चाहिए 50 × 20 mm 140 × 60 पिक्सल। इसका साइज होना चाहिए 30 से 70 KB के बीच में। उसके बाद ST/SC सर्टिफिकेट आ जाते हैं, इसमें भी वही है, इसका PDF फॉर्मेट होना चाहिए और 500 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद आपका फाइनल आता है जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन रहता है। इतना सारा प्रोसेस करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन सबमिशन का ऑप्शन आएगा सबसे नीचे में, जिसमें आप सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। फाइनल सबमिशन बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपना PDF निकाल के या PDF सेव करके अपने पास रख लें फर्दर फ्यूचर काम के लिए। थैंक यू।